पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसको लेकर ही आज जो है पश्चिम बंगाल में अमित शाह का दौरा भी हुआ है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि सीएम कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का, उसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं तेज है। क्यों? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अमित शाह को जो है बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के तौर पे जो है पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया था। और देखिए क्योंकि अपने आप में बहुत वरिष्ठ और गद्दावर नेता हैं अमित शाह, ठीक है, लगातार जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान रैलियां की हैं, लोगों से जनसंवाद किया है, संपर्क अपना स्थापित किया है। उसके बाद अमित शाह ही थे सबसे पहले जिन्होंने जो है बीजेपी का जो है घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जो है वो लागू किया था और जो जारी किया था उसमें तमाम कई सारी बातें उन्होंने रखी थी कि देखिए हमारी सरकार जैसे ही बनती है हम ये तमाम काम जो है उनको एक एक कर जो है लागू करना चालू कर देंगे। ऐसे में अब अमित शाह की भूमिका पश्चिम बंगाल के अंदर काफी ज्यादा अहम हो भी जाती है, क्योंकि जब आप जो है चुनाव के दौरान इतने एक्टिव थे, संकल्प पत्र आपने जो है जारी किया, घोषणा पत्र आपने जारी किया, सबसे ज्यादा प्रहार करते हुए भी देखिए अगर प्रधानमंत्री के साथ देखा जाए तो प्रधानमंत्री के अलावा अगर सबसे ज्यादा प्रहार किसी नेता ने किया है पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर ममता की सरकार के ऊपर, तो वो दरअसल अमित शाह ही थे। बहरहाल बात की जाए कि अमित शाह को जिस तरीके से यहाँ जो है पर्यवेक्षक की भूमिका यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किया गया बीजेपी की ओर से, उन्हीं के अंदर जो है अब सारी जिम्मेदारी है कि आखिरकार कौन वो चेहरा हो सकता है जिसके नाम के आगे मोहर लग सकती है। क्योंकि अंकुर, एक और गौर करने वाली चीज ये भी है कि अमित शाह ने पहले ही इस चीज को कह दिया था कि देखिए जो मुख्यमंत्री होगा होगा बंगाल की ही धरती से। लेकिन समृद्ध सोचने वाली बात है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी को लेकर शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा आक्रामक चेहरा बताया जा रहा है। क्योंकि आज जब अमित शाह आए थे, जब बंगाल में जब वो पहुंचे थे, तब वहां पर शुभेंदु अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और वहां पर जो अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई, उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया। तो यानी बंगाल की जनता को सीधे तौर पर यह लग रहा है कि जो है शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और उनकी तुलना कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी की जा रही है और दावा भी किया जा रहा है कि जैसे हिमंता ने असम में बीजेपी को मजबूत किया, वैसे ही शुभेंदु ने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधे मुकाबले में 2 बार हराया। चलिए ये बात तो लाजमी है, ये बात तो सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता यात्रा में शुभेंदु की बड़ी भूमिका रही है। देखिए असल में है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के लिए बहुत जरूरी नेता है। ऐसी बात नहीं है कि खाली बीजेपी के नजरिए से देखा जाए। बीजेपी से पहले जब वो टीएमसी में थे तो काफी ज्यादा अहम भूमिका जो है उनकी देखने को मिली थी। बतौर मंत्री भी जो है वो ममता सरकार में रहे हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो है वो उनके पास रहे हैं ऐसी जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसमें खासतौर पर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, पीडब्ल्यूडी की बात कर ली जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो किसी भी राज्य के विकास के लिए जाने जाते हैं। ऐसे तमाम जो है उनके पास पोर्टफोलियोज जो है वो थे। और उसके बाद इतनी बार जो है वो यहाँ से विधायक भी चुने जा चुके हैं। उसके बाद सिटिंग मुख्यमंत्री को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और उपलब्धि भी है उनके लिए, ठीक है। और 2 सीटों से जीतना, नंदीग्राम उनके पास है। और इसी के साथ आपको बता दें कि भवानीपुर 2 सीट्स जो है जहां पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। हालांकि 1 सीट उनको खाली करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी है ये एकदम से पत्ते निकालती है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में जब जो है चुनाव जीतती है बीजेपी, जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिला, एक लहर चली आम आदमी पार्टी की जिसकी इतने सालों से सरकार थी, उनको बाहर कर दिया गया। वहां भी जो है मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, डिप्टी सीएम अपनी सीट हार गए। और वैसा ही नजारा जब पश्चिम बंगाल में देखने को मिला तो दिल्ली के समय असल में यह था कि देखिए तब भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हालांकि उनको फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ऐसा अनुमान यहाँ पे ये भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है कोई ऐसा चेहरा बीजेपी निकाल दे जो शायद किसी ने भी जो है कल्पना नहीं की होगी या किसी ने सोचा नहीं होगा कि अच्छा ये भी जो है बन सकते हैं। ये बीजेपी एकदम से जब पत्ते निकालती है तभी आखिरकार औपचारिक रूप से ये घोषणा हो पाएगी कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जिसके नाम के आगे जो है मोहर लग सकती है। लेकिन अंकुर देखिए क्योंकि ज्यादा समय रह नहीं गया, अब से कुछ देर बाद जो है मीटिंग्स का सारा जो दौर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल के अंदर कौन हो सकता है। क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारियां बंगाल के अंदर चल रही हैं। 10 तारीख से पहले शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां जो है वो देखने को मिलेंगी। और क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा भी नहीं दे रही थी, ये भी एक बहुत बड़ी गौर करने वाली चीज है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, जिसके बाद यहाँ पे जो है गवर्नर को अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपने पावर्स का प्रयोग कर उनको जबरदस्ती वहां से हटाकर उनके पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ भंग कर दिया है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अगला कौन होता है, अटकलें कई सारी लग रही हैं और इर्द गिर्द जो है चीजें वो शुभेंदु अधिकारी के आसपास घूमते हुए जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन जैसा लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी है, एकदम से कोई पत्ता निकाल के सामने ला सकती है, कोई ऐसा नाम जो है वो पेश कर सकती है जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी। बिल्कुल समृद्ध, लेकिन यहाँ पर जनता को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को जो मिल जोड़कर बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडे में फिट बैठते हैं। एक और चीज गौर करने वाली अंकुर ये भी है कि जिस तरीके से दोनों के आक्रामक तेवर जो है वो दिखाई देते हैं, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो एक प्लस फैक्टर बीजेपी के लिए भी है।
बिल्कुल साफ तौर पर अभी मैंने आपको भी बताया कि कैसे हिंदुत्व के एजेंडे में फिट बैठते हैं, और घुसपैठ का मुद्दा दोनों नेताओं की राजनीति का बड़ा हिस्सा है। जो घुसपैठ को लेकर बातें हो रही हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी कर चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी भी कर चुके हैं, और लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू शरणार्थियों और घुसपैठियों में जो है जो फर्क बताया है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में जो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो लहर उठी हुई है कि शुभेंदु अधिकारी को बंगाल सीएम पद का बड़ा दावेदार बताया जा रहा है जी। ये तो फिलहाल चलिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी तो मीटिंग का दौर चल रहा है, मीटिंग खत्म होगी, औपचारिक तौर से बताया जाएगा कि बंगाल का अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बंगाल की जनता उत्सुक बैठी है। बिल्कुल। बंगाल की जनता ने अगर बीजेपी को वोट दिया है तो किसी भरोसे से वोट दिया है, और अगर जो भी नया मुख्यमंत्री, बतौर नया मुख्यमंत्री जो चेहरा दिखेगा पश्चिम बंगाल को, उससे पश्चिम बंगाल की जनता खुश होगी या हताशा मिलेगी, तो चलिए देखने वाली बात है। लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि बीजेपी, आपने बताया कि कौन सा चेहरा सामने रख दे, कौन सा पत्ता खोल दे, ये चीज़ हमने दिल्ली में भी देखी, ये चीज़ हमने बिहार में भी देखी, कैसे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सीधे सम्राट चौधरी को जो है वो बतौर मुख्यमंत्री बिठाया गया, उसके बाद रेखा गुप्ता की। अब ये चीज देखिए हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है, क्योंकि देखिए पूरा चुनाव जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था, और उनको मामा के नाम से जो है वहां जाना जाता है जी। उनकी तमाम ऐसी योजनाएं, खासतौर पर लाडली बहना योजना जो है वो थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुनती है बीजेपी। जी जी, और ऐसा ही कुछ जो है राजस्थान के साथ साथ जो है तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे देखने को मिला है। तो ये कोई नई चीज बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन हालांकि जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए अभी जो है चर्चाओं का दौर जारी है, मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, बीजेपी किसके नाम के आगे मुहर लगा सकती है, अब से कुछ देर बाद जो है वो सार्वजनिक हो जाएगा। अंकुर देखिए साफ तौर पर दर्शकों ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आज पश्चिम बंगाल के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि चुनाव हो गया, निष्कर्ष आ गए, बीजेपी जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा।